नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट एविडेंस डू वी हैव फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इनएनिमेट मैटर। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस बात का क्या सबूत है कि अर्थ के ऊपर जब लाइफ की शुरुआत हुई थी ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब कि अर्थ के ऊपर जब लाइफ की शुरुआत हुई थी, जो सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर क्रिएट हुआ था वो इनएनिमेट मैटर से क्रिएट हुआ था। इनएनिमेट मैटर का मतलब नॉन लिविंग मैटर। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से, नॉन लिविंग मैटर से मिलकर ही अर्थ के ऊपर पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट हुआ था। इस बात का क्या सबूत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलो अब आंसर के ऊपर आते हैं। अ ब्रिटिश साइंटिस्ट JBS हार्डेन suggested that life originated from simple inorganic molecules। एक ना ब्रिटिश साइंटिस्ट है, उनका नाम है JBS हार्डेन। उन्होंने ये बोला कि जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ना, उन्हीं से मिलकर ही अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्रिएट होने की शुरुआत हुई थी। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से मिलकर ही अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्रिएट होने की शुरुआत हुई थी। ही बिलीव दैट when the earth was formed it was a hot gaseous mass containing elements such as nitrogen, oxygen, carbon, hydrogen etc। वो ये मानते थे कि जब अर्थ बना था ना, उस समय ये गर्म गैस का गुच्छा था जिनके अंदर ये वाले सारे एलिमेंट्स थे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। These elements combined to form molecules like water, carbon dioxide, methane, ammonia etc। जब अर्थ बना उस समय अर्थ एक हॉट गैसियस मास था, मतलब एक गर्म गैस का गुच्छा था जिसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। और इन एलिमेंट्स के कंबाइन होने की वजह से ही अर्थ के ऊपर वाटर बना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनी होगी, मीथेन गैस बनी होगी, अमोनिया बना होगा। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर slowly the earth's surface cooled and the inorganic molecules interacted with one another in water to form simple organic molecules such as sugar, fatty acids, amino acids etc। अर्थ के ऊपर जब वाटर फॉर्म हुआ तो उसके बाद अर्थ का जो सरफेस है वो धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ना, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ इंटरेक्ट करके, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करके सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने लगे, सच एज शुगर्स, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स। आपने प्रोटीन का नाम सुना है ना? जो प्रोटीन का छोटा मॉलिक्यूल होता है ना, उसे बोलते हैं अमीनो एसिड्स। आपने कार्बोहाइड्रेट्स का नाम सुना हुआ है ना? यहाँ पे जो शुगर्स लिखा हुआ है उसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स ही है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना, उन्हें बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो शुगर्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, और जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं को ये फैटी एसिड्स बोला जाता है। देखो आपको ये तो पता है ना, जो आप खाना खाते हो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और आप जो आप खाना खाते हो उसी से मिलकर बने हुए हो। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और अलग अलग तरह के प्रोटीन्स से मिलकर बने हुए हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स वो ये शुगर्स, फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स इनसे मिलकर बने हुए हैं। तो जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट थे ना, उनसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, मतलब ये शुगर्स, फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स बने। द एनर्जी फॉर दीज रिएक्शंस वाज प्रोवाइडेड बाय सोलर रेडिएशंस, लाइटनिंग एंड वोल्केनिक इरप्शंस। और ये वाली सारी केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से आई? जो सोलर रेडिएशंस हैं, जो सन से रेज आ रही हैं, वो लाइटनिंग और वोल्केनिक इरप्शंस, इन सारी एक्टिविटीज से एनर्जी आई जिससे ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट हो पाई। दिस वॉज प्रूव्ड बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टैनली एल मिलर एंड हैरोल्ड सी यूरे इन 1953। अब ये वाली जो बात है ना, उसको इस एक्सपेरिमेंट से दोबारा से प्रूव भी कर दिया गया था। दे टुक अ मिक्सचर ऑफ वाटर, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन गैस इन अ चैम्बर एंड स्पार्क्स वर पास्ड थ्रू दिस मिक्सचर यूजिंग 2 इलेक्ट्रोड्स। देखो ये हमने फिगर बनाई हुई है, ये यहाँ पे हमने चैम्बर बना दिया। चैम्बर के अंदर वाटर, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस को डाला। वाटर, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस को इस चैम्बर में डाला गया, और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना,
इन इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करके स्पार्क्स प्रोड्यूस किए गए हैं, मतलब बिजलियाँ चमकाई गई हैं इसके अंदर। बेसिकली इस चैम्बर के अंदर ना एग्जैक्टली वैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की है जैसा एटमॉस्फेयर अर्थ के ऊपर माना जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ करता था। आफ्टर 1 वीक 15% of the carbon from methane was converted into amino acids and sugars। तो एक हफ्ते के बाद हुआ क्या, ये जो मीथेन है ना, मीथेन के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है, ये वाला कार्बन यूज होके अमीनो एसिड्स और शुगर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। और ये जो अमीनो एसिड्स है ना, प्रोटीन का जो छोटा मॉलिक्यूल होता है उसे ही अमीनो एसिड्स बोलते हैं। और शुगर्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो सब्सटेंसेस बनते हैं ना, उन्हीं को कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। तो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स बनने स्टार्ट हो गए। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट गिव राइज टू लाइफ ऑन अर्थ। अभी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो अमीनो एसिड्स और शुगर्स बन गए हैं, इनसे आगे जाके अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बन सकते हैं और उन्हीं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स से फिर अर्थ के ऊपर लाइफ की शुरुआत हुई होगी। ये वाला जो चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर वाटर, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस को डाला और उसके बाद इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करके स्पार्क्स क्रिएट किए गए। इस चैम्बर के अंदर एग्जैक्टली वैसा ही एटमॉस्फेयर बनाया गया जैसा एटमॉस्फेयर बहुत टाइम पहले अर्थ के सरफेस के ऊपर हुआ करता था। तो इस एटमॉस्फेयर के अंदर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, अमीनो एसिड्स और शुगर्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। काम की बात यही है, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने पे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनने स्टार्ट हो गए, मतलब अमीनो एसिड्स और शुगर्स बनने स्टार्ट हो गए। इनसे आगे जाके प्रोटीन्स बनेंगे और प्रोटीन से ही ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हीं से ही फिर आगे अर्थ के ऊपर लाइफ की शुरुआत हुई होगी। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट इस बात को साबित करता है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से आगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से फिर आगे जाके लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हो सकते होते हैं।